हे दोस्तों, होप यू डूइंग गुड। आज हम आए हैं इगतपुरी, जिसे कहा जाता है द फॉग सिटी। वेस्टर्न घाट्स पर लोकेटेड इगतपुरी को बेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशन में गिना जाता है। ये जाना जाता है अपने ट्रेडिशनल हेरिटेज, अमेजिंग वाटरफॉल्स और कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की वजह से। इगतपुरी 15 किलोमीटर में फैले हुए एक सुंदर शहर है। यहाँ आप बाय रोड या ट्रेन से आ सकते हैं। मुंबई से इगतपुरी तक का डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर है। अगर आप हमारे इगतपुरी तक के कार ट्रिप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने भी इस मॉनसून सीजन में वीकेंड ट्रिप का प्लान किया और 3 घंटे की ड्राइव करके इगतपुरी पहुंचे। हमने होटल अश्विन में चेक इन किया, जिसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे। ये होटल स्टेशन और हाईवे के बहुत करीब होने के कारण पॉपुलर है। रूम्स क्लीन, स्पेशियस और अफोर्डेबल है, जिसके साथ आपको बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। होटल में स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया और रेस्टोरेंट भी है। चेक इन करके हम निकले अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट पर, जो है म्यांमार गेट। म्यांमार गेट जो 1999 में गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार द्वारा बनाया गया था। इस गेट का डिज़ाइन म्यांमार के आर्किटेक्चर से प्रभावित है और कहते हैं ये गेट म्यांमार के लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो अपने देश से यहाँ आए थे। म्यांमार गेट इगतपुरी के सुंदर हिल स्टेशन का एंट्रेंस है और ये यहाँ आने वाले को एक पीसफुल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है। इस गेट की कारीगरी और हर रंग पर की गई नक्काशी बेहद सुंदर है और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। इस म्यांमार गेट की सुंदरता को बढ़ाता है इसके पीछे खड़ी ये सुंदर सह्याद्री पहाड़, जो मॉनसून में हरा भरा और बादलों से ढका रहता है। यहाँ धम्मागिरी मठ और विपासना मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ आपको यहाँ की हिस्ट्री और इनके मेडिटेशन कोर्सेज के बारे में बताया जाता है। यहाँ की एंट्री आपको फ्री है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की है। हमारा दूसरा टूरिस्ट स्पॉट था भावली वाटरफॉल, जो भावली डैम के पास ही स्थित है। भावली वाटरफॉल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है और मॉनसून के दौरान यहाँ के सीन कुछ और ही होते हैं। ये वाटरफॉल 1929 के आसपास के दौरान डिस्कवर किया गया था और तब से ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। ये वाटरफॉल से आप भावली डैम का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ क्राउड कम होने के कारण आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये वाटरफॉल इजीली एक्सेसिबल है और आप आराम से चलकर वाटरफॉल के नीचे पहुंच सकते हैं। भावली वाटरफॉल के सामने है भावली डैम। ये इगतपुरी का मोस्ट विजिटेड पिकनिक स्पॉट है। 111 फीट की ऊंचाई और 5090 फीट के क्षेत्र में फैला ये भावली डैम। भावली डैम एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये डैम का पानी इगतपुरी और आसपास के गांव के खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। भावली डैम से आप कलसुबाई के सुंदर माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। तकरीबन 100 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर से इगतपुरी के सुंदर खेत खलियान आप देख सकते हैं। जब आप डैम के ऊपर जाओगे, यहाँ के सीनिक व्यूज देखकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक जाए, यहीं बैठे रहें और कुदरत के नज़ारों का आनंद लें। हमारा अगला स्पॉट है कैमल वैली, जिसका नाम इसके कैमल जैसे शेप हिल्स की वजह से पड़ा है। ये फेमस ट्रैकिंग स्पॉट है। ये अपने पैनोरामिक व्यूज़ और हरे पहाड़ के बीच वैली के लिए जाना जाता है। यहाँ से आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलते हैं, खास करके मॉनसून के वक्त जब हर तरफ फॉग छाई रहती है और हर तरफ वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। कैमल वैली का एनवायरनमेंट नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारा अगला टूरिस्ट स्पॉट था रेलवे डैम। यह डैम 1930 में बनाया गया था। यह डैम रेलवे लाइन के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेलवे डैम। यहाँ के व्यूज भी स्टनिंग है, खासकर मॉनसून सीजन में, जब इसके पीछे के पहाड़ों से हर तरफ वाटरफॉल्स बहते हैं, जिसकी वजह से इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। रेलवे डैम नेचर लवर्स के लिए एक आइडियल स्पॉट है। और लास्टली हम आए
सेंट मथायस चर्च पर, जो सन 1892 में ब्रिटिश राज्य के समय बनाया गया था। ये चर्च अपनी गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यहाँ का शांति भरा एटमॉस्फेयर विजिटर्स को स्पिरिचुअल कंफर्ट देता है। हम जब वहाँ गए थे तब प्रेयर सर्विस चल रहा था और इसलिए अंदर की फोटोग्राफी हम कर नहीं पाए। इसके पीछे एक ग्रेवयार्ड है जहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स को दफनाया जाता था। ये चर्च एक नेशनल हेरिटेज है और इसे रिस्टोर और रेनोवेट करने का प्लान हो रहा है। इगतपुरी में और भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जैसे कि वैतरना डैम, बत्सा रिवर वैली, कलसूबाई पीक, करोली घाट, बत्सरगढ़, त्रिंगलवाड़ी फोर्ट और कई सारे वाटरफॉल। तो दोस्तों, ये था हमारा टूर इगतपुरी के कुछ फेमस और हिस्टोरिकल स्पॉट्स का। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप भी अपने अगले ट्रिप में इगतपुरी को ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर के साथ। धन्यवाद।